हाउ आर यू, आप कैसे हैं। मैं आशा रखता हूँ आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम हाई स्कूल लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या बात करेंगे, तो हम लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको बात कर चुका था कि लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर लिया था, और उसमें हम बात कर लिए थे स्वपोषी पोषण में, और मैं स्टोमेटा के बारे में बात कर चुका था। तो जो हाई स्कूल चैप्टर नंबर 1 में जो अगली हमारी हेडिंग बन रही है, हमारे लेक्चर के दूसरा लेक्चर में जो हमारी हेडिंग बन रही है, उसका नाम क्या है, विषमपोषी पोषण। तो हेडिंग नंबर 2 है विषमपोषी पोषण। तो हम विषमपोषी पोषण के लिए बात कर रहे हैं, और बहुत विषमपोषी मतलब क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण मतलब क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हम लोगों का स्वयं खुद का पोषण क्या है, विषमपोषी पोषण है। मेरे खुद का पोषण, जीवों का पोषण, ठीक है, भैंसिया का पोषण, गैया का पोषण, बैलवा का पोषण क्या है, विषमपोषी पोषण है। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या हैं कि हम स्वयं मतलब क्या, हम स्वयं पर निर्भर नहीं रहते हैं, हम दूसरे का सहारा लेते हैं। कुछ लोग मांस खाते हैं, कुछ लोग अनाज खाते हैं, कुछ लोग सब कुछ खाते हैं। तो भैया वो क्या होते हैं दोस्तों, वो सब क्या है, विषमपोषी पोषण है। तो विषमपोषी पोषण में जो हमारी हेडिंग बन रही है, अमीबा में पोषण। भैया मैं आपको बताया था जो अमीबा है, अमीबा बहुत चालाक प्राणी है। क्या है, बहुत चालाक है, ठीक है। तो अमीबा क्या होता है कि इतना चुप्पा है ना कि बताता नहीं मैं पोषण कैसे करूंगा। तो चलो भाई, चुप्पा है तो मैं बता दूंगा ना, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो अमीबा जो होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में पहले हम अमीबा की बात कर लेंगे, फिर अपनी हम बात कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो अमीबा मैं आपको बता ना, अमीबा चलता किससे है, अमीबा चलता डांस किससे करता है भाई, वो व्हाट इज ए लोकोमोटरी ऑर्गन इन अमीबा। अमीबा के अंदर चलने फिरने वाला, तैरने वाला अंग कौन सा है, उसका नाम है पादार्थ यानी स्यूडोपोडिया। जैसे मान लीजिए कि ये मैं अमीबा की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास क्या है, एक अमीबा है, ठीक। तो यहाँ अमीबा है, तो अमीबा के अंदर एक स्यूडोपोडिया है यहाँ पे, ठीक। यहाँ अमीबा क्या है, स्यूडोपोडिया है। तो अमीबा के अंदर एक स्यूडोपोडिया, ये सब स्यूडोपोडिया है। जो आउटग्रोथ है ना, जो उभरा हुआ भाग है ना, वो स्यूडोपोडिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अमीबा है उसके अंदर स्यूडोपोडिया है, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया में ये होता है कि यही चलता फिरता है, यही चलने में मदद करता है। जैसे हम लोग चलने में मदद करते कौन है, हम लोग चलने में मदद ये करते हैं, हमारे पैर करते हैं। और भैया पैर क्या होता है, पैर ना होता तो हम लोग घुलटिया मारते, ठीक है, पीके की तरह। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ अमीबा है, तो अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है किस प्रकार से होता है। हालांकि अमीबा के पास हाथ पैर सब कुछ नहीं होता है, नाक मुंह सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ये पोषण कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा। तो अमीबा एक तालाब में रहने वाला प्राणी है। अमीबा एक तालाब में, एक झील में, तालाब में रहने वाला प्राणी है। अब ये तालाब में रह रहा है, तालाब में मान लीजिए कोई खाद्य कण आ गया, क्या होगा, खाद्य कण। तो जब खाद्य कण आ जाएगा इस अमीबा के पास, ध्यान दीजिएगा मेरी बात अच्छे से हाई स्कूल वाले, ठीक है। तो अमीबा में जो पोषण होता है कैसे होता है, अमीबा में विषमपोषी पोषण होता है। कैसे होता है, क्यों होता है भाई, भोजन भाई खाने के लिए, अब बोले में क्यों होता है तो गलत बात है ना भाई, खाने के लिए भोजन तो होबे करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो अमीबा में पोषण इसलिए होता है, इसको भोजन की आवश्यकता होती है। और अमीबा ऐसा होता है, अब अमीबा कैसा होता है, जिधर से चाहेगा उधर से भोजन खाएगा, और जिधर से चाहेगा उधर से निकलबो करेगा। सबसे बड़ी बात ये है, अच्छी बात है भाई। अगर हमारे अंदर क्या होता भाई, कभी कभी क्या होता है, मुंह में मिट्टी लगी रहती है, हम लोग धो लेते हैं ना। अगर हमारे पास सिस्टम होता तो अंगुली से खा लेते, पैर से खा लेते, पेट से खा लेते। वैसा बात नहीं कि मैं अब ऐसा बताइए, आप भी जरा सोचिए, ठीक है, आप ही जरा सोचिए यूपी बोर्ड वालों कि बताइए, अब यहाँ पे हम पेट से खाना खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। जबरदस्ती करोगे ना तो यहाँ पे होल हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम भोजन नहीं खा सकते। लेकिन अमीबा एक ऐसा प्राणी है ना, जिधर से चाहेगा ना उधर से भोजन को लेगा, कोई इसको फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ता है। यानी जिधर से चाहेगा उधर से भोजन खाएगा और मस्ती से रहेगा, ठीक है। कौन, अमीबा, ठीक है। अमीबा एक ऐसा प्राणी है, चाहे जिधर से भोजन लेता है, ध्यान दीजिएगा, और चाहे
किधर से भोजन को निकालता है। भाई हम लोग को निकालने के लिए सिस्टम बना हुआ है। मनुष्य को भाई ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कोई हाथ से निकाल देता है, कोई पेट से निकाल देता है, ना 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 ना, उसको लिए एनस बना गया है, ठीक है, एनस बना हुआ है, गुदा द्वार है, ठीक है, मल द्वार है, तो इस प्रकार से निकलता है। बात समझ में आया? तो इसके अंदर ऐसे कोई सिस्टम नहीं है। तो सिस्टम क्या है, चलिए हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो अमीबा क्या होता है? अमीबा ये इसके अमीबा तालाब में रहता है, तालाब में रहता है। तो अमीबा के अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है। तो ये इस केंद्रक का टारगेट होता है, इसका फूड का टारगेट होता है कि फूड जाकर इस केंद्रक में मिल जाए, तभी संपूर्ण भोजन मतलब डाइजेशन कहलाता है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल्स है, वैक्यूल्स है, ये तो अपनी जगह है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अमीबा, जब अमीबा किसी खाद्य कण को दिखता है तो बहुत चालाक होता है भैया ये, ठीक है, धीरे धीरे उसके पास जाएगा, बोलेगा मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं रुके रहो, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे उसके पास जाएगा। तो जब जाता है ना, जो फूड वैक्यूल है इसके पास आ जाता है, ठीक है। भाई फूड नहीं आया, ये खुद ही चला गया, कौन? अमीबा, ठीक है। अभी हम ही लोग बोलेंगे भोजन के, चलो भाई इधर आओ खा लूँगा आपको, तो आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो अमीबा स्वयं जाता है उसके पास, भोजन के पास, जब भोजन के पास जाएगा तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो होता ये है कि धीरे धीरे अब इसकी यही भोजन इसके यहाँ पे दीवार पे आ जाएगा, और जैसे दीवार पे आ जाएगा वैसे क्या होता है कि इसकी जो दीवार होती गलने लगती है, पिचकने लगती है। जैसे गुब्बारा में फूला के लिया हूँ, अंगुली धंसाऊँगा अंदर तक धंस जाता है, उसी प्रकार ये भी है। वो जैसे ऐसे होता है तो वैसे ही ये इस प्रकार से बन जाएगा, नली बन जाती है, और भोजन यहाँ धीरे से आ जाता है। अब आ जाएगा तो यहीं से नली कटकर धीरे से कटकर ये ऐसे 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 करते करते आगे चलकर ये एकदम फिर से मिल जाएगी, और फिर यहाँ जो भोजन अंदर आ जाएगा, भोजन अमीबा के अंदर आ जाएगा। और आने के बाद में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आके यहाँ पे मिल जाएगा और भोजन का निर्माण हो जाता है। बस सिंपल सी बात है कि यहाँ अमीबा के अंदर भोजन आया और भोजन का निर्माण हो गया, भोजन मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये अपने अंदर अपने बॉडी में अपने केंद्रक में भोजन को ले लिया। जब भोजन को ले लेता है, डाइजेशन हो जाता है, तो जो बेस्ट मटेरियल होता है, फिर जिस प्रकार से भोजन को लिया है उस प्रकार से किधर से भी अपने शरीर के किधर से भी निकाल लेता है, ठीक है। तो यही क्या है, अमीबा में पोषण है। तो अमीबा के पोषण में ये जो देखिएगा हाई स्कूल चाहे इंटर का सिलेबस हो, मैं अभी उनका मैं फोकस ये कर रहा हूँ, पहले तो मैं किसी भी हालत में उनको मैं एग्ज़ाम क्वालिफाइड कराऊंगा, ठीक है। वो एग्ज़ाम अच्छे से पास हो जाए, अच्छा उनका परसेंट हो जाए, मेरा भी टारगेट यही है, ठीक है। तो जैसे मेरा टारगेट ही पूरा हो जाता है वैसे मैं 11th और 9th का भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको टीजीटी पीजीटी का भी मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे 9th हमारे 10th हमारे 12th वाले जो स्टूडेंट हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं, ठीक है, वो हमारे देश के काफ़ी काम आएंगे, इसलिए उनको मजबूत बनाना मेरा कर्तव्य है। तो इसलिए मैं मजबूत बनाऊंगा, हर हालत में बनाऊंगा, एट एनी रेट में बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे इंटर वाले, हाई स्कूल वाले ध्यान दीजिएगा, 9th वाले भी ध्यान दीजिएगा, 11th वाले भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको 9th 11th वाले मत भूलिएगा, क्योंकि आपको अगले क्लास में यही सिलेबस आपको पढ़ना है। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैं चैप्टर नंबर 1 का हर हेडिंग लेक्चर बाई लेक्चर बाई से अमीबा पोषण हुआ एक लेक्चर, ठीक है, मनुष्य पोषण हुआ एक लेक्चर, श्वसन हुआ एक लेक्चर। तो इस प्रकार से लेक्चर बाई लेक्चर में आपका वो मैटर आपका डालता रहूँगा, ठीक है। और आप देखते रहेंगे, और आपका जो तैयारी है बार बार देखिए, जितना आप देखेंगे उतना आपको मज़ा आएगा, उतना आपका तैयारी होगा, ठीक है। और एक बार आप बुक में पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अमीबा में पोषण इस प्रकार से होता है कि अमीबा के अगर किसी ने पूछ लिया कि अमीबा में पोषण किसके द्वारा होता है, तो बोलेंगे अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है, ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा, अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है, ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा, अंतर्ग्रहण के द्वारा अमीबा में भोजन होता है। तो अंदर अपने भोजन को ग्रहण करके क्या करता है, वो नया अपना भोजन की जो पूर्ति होती है और करता है। और मैं आपको बताया था कि अमीबा के अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, क्योंकि अमीबा स्वयं को अपने आप को डिवाइड करके, अमीबा ये स्वयं को अपने
अपने आप को डिवाइड करके क्या करता है, डिवाइड करके यहाँ मान लीजिए डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे 2 केंद्रक बनाता है, यहाँ पे 2 केंद्रक, और आगे यही अमीबा यही आगे चलकर क्या करता है, इस प्रकार से क्या करता है, यहाँ पे 2 केंद्रक बना देता है। ठीक है, 2 केंद्रक, अब यही आगे चलकर क्या करता है, और 2 अमीबा का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो भैया ये क्या हो गया, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये अमीबा में बड़ा बढ़िया अलैंगिक जनन होता है, यानी विखंडन के द्वारा। ठीक है, अपने खंड को बराबर हिस्सों में तोड़कर ये विखंडित हो जाता है और कहता है लो मैं दूसरा 2 अमीबा बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि अमीबा के अंदर पोषण भी इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, अंतर्ग्रहण के द्वारा पोषण होता है, और ये इसका जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। तो दोस्तों मैं ये आज के लिए आपका इतना ही, मैं आपके नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।